अगर आप भी इस तरीके का पैटर्न डिजाइन बहुत ही आसानी के साथ बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसको मैं पेज से बाहर कर लेता हूँ। उसके बाद टूल्स में जाएंगे, पॉलीगन टूल सेलेक्ट करेंगे। सिंपली मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूँ। पॉलीगन टूल का शॉर्टकट है वाई, मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर लिया है। अब इसकी संख्या मैं बढ़ा देता हूँ, 5 की जगह 6 कर लेते हैं। और यहाँ पर हम फ्री हैंड टूल का इस्तेमाल करके एक लाइन की ड्रॉ करेंगे। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक मिलाएंगे, फिर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक। तो उसके लिए टूल्स में जाएं, फ्री हैंड टूल सेलेक्ट करेंगे और सिंपली इस कॉर्नर से मैं इस कॉर्नर तक मिला देता हूं और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक। बिल्कुल आपको परफेक्ट तरीके से मिलाना है। उसके बाद सेंटर से बॉटम साइड में मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर मैं जूम करके आप सभी को दिखा भी देता हूँ। मैंने यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब टूल्स में जाएंगे, स्मार्ट फिल टूल सेलेक्ट करेंगे, सिंपली स्मार्ट को फिल कर लेते हैं। फिर इसको इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, यहाँ से कर देते हैं वेल्ड पर क्लिक। फिर इसी का अटैच डुप्लीकेट कर लेते हैं राइट साइड में। उसके बाद इस पार्ट को भी स्मार्ट फिल टूल का यूज करके फिल कर लेंगे। अब इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे, बाहर कर लेते हैं और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, इसके लाइन के विड्थ को मैं कर लेता हूँ 0.7 कर लेते हैं। इसका जो फिल है उसको मैं कर देता हूँ नन। इस क्रॉस पर माउस लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो ये फिल जो है नन हो जाता है। अब इस डिजाइन का मैं एक इसी से अटैच डुप्लीकेट लेफ्ट साइड में कर लेता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद इसके सेंटर में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे फ्री हैंड टूल का इस्तेमाल करके। तो एक बार फिर से टूल्स में जाएं, फ्री हैंड टूल सेट करेंगे। सिंपली मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, सी और ई से सेंटर से अलाइनमेंट ही कर लेते हैं। टूल्स में जाएंगे, स्मार्ट फिल टूल सेट करेंगे, इस पार्ट को फिल कर देते हैं। अब इस लाइन और इस रेक्टेंगल को मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर इसी का हम एक डुप्लीकेट करेंगे बॉटम साइड में, बिल्कुल इस रेक्टेंगल से अटैच। आप जूम करके मिला लें यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। और इसका फिल मैं नन करता हूँ। इसके लाइन के विड्थ को मैं बढ़ा देता हूँ क्योंकि इसका डिफरेंट है। तो इन सभी को सिलेक्ट करेंगे और एक साथ सभी के लाइन के विड्थ को मैं बढ़ा देता हूँ, 0.7 कर लेते हैं। ओके, और फिर इस पर क्लिक करेंगे। इसके सेंटर पॉइंट को मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। सेट करने के बाद अब इस डिजाइन को मैं रोटेट करा देता हूँ। तो कंट्रोल की प्रेस करके रखेंगे, माउस लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए रोटेट कराएंगे और फिर राइट बटन क्लिक करके छोड़ देते हैं तो इसका एक डुप्लीकेट हो जाता है। फिर कंट्रोल आर का प्रयोग करके रिपीट करा देते हैं। हमें केवल इतना ही रिपीट कराना है। उसके बाद इन सभी को सेलेक्ट करेंगे और इसकी साइज छोटी कर लेते हैं। अब इसी डिजाइन का यूज करके हम इस तरीके से पैटर्न बनाने वाले हैं। तो मैं इसका डुप्लीकेट बॉटम साइड में कर लेता हूँ। बिल्कुल आपको इस लाइन से अटैच डुप्लीकेट कराना है बारीकी के साथ, और बारीकी से मिलाने के लिए आप वायर फ्रेम का यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए व्यू मेनू में जाएंगे और यहाँ से कर देते हैं वायर फ्रेम पर। तो इस तरीके से यहाँ पर और बारीकी से आप मिला सकते हैं। सभी लाइन आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर मिलाया गया है। अब इसी का मैं डुप्लीकेट करता हूँ बॉटम साइड में और इसको हम यहाँ से मिला लेते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। मिलाने के बाद कंट्रोल आर का प्रयोग करके और मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। अब इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, इसकी साइज में थोड़ी सी और छोटी कर लेता हूँ। इसी का हम डुप्लीकेट लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड में कर लेते हैं। अब इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, इसका एक बार फिर से डुप्लीकेट कर लेते हैं राइट साइड में। चाहे तो आप लेफ्ट साइड में कर सकते हैं, राइट साइड में करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब भी आप डुप्लीकेट करें तो जूम करके करें ताकि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसको मिलाया जा सके। यहाँ पर आपको सभी लाइन को ध्यान में रखते हुए मिलाना है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। फिर राइट बटन क्लिक करके छोड़ देंगे तो यहाँ पर इसका डुप्लीकेट हो जाता है। डुप्लीकेट करने के बाद एक बार फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे, इसका एक बार फिर से डुप्लीकेट कर लेते हैं राइट साइड में
और इस बार राइट साइड में आपको सीधा डुप्लीकेट करना है और फिर कंट्रोल आर का प्रयोग कर देना है। तो इस तरीके से आप पैटर्न बना सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट पैटर्न डिजाइन आप सभी को देखने को मिल जाता है। अगर आप इसमें कलर फिल करना चाहते हैं तो कलर भी फिल कर सकते हैं, और फिर इसमें चाहे तो सैंपल कलर इस तरीके से फिल कर सकते हैं। फिर आउटलाइन लगा सकते हैं, लाइन के विड्थ को भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैं 3 पॉइंट कर लेता हूँ, 3 अधिक हो जाता है, 1.5 कर लेते हैं। तो इस तरीके से यूज करें, या फिर आप केवल लाइन पैटर्न यूज करें इस तरीके से। इसको अगर आप ट्रांसपेरेंसी टूल का इस्तेमाल कर लेते हैं इसमें, तो आपको थोड़ा सा कुछ अलग तरीके का पैटर्न डिजाइन देखने को मिल जाता है। वैसे इस पर ट्रांसपेरेंसी अप्लाई नहीं हो रहा है, इसे हमें पहले बिटमैप करना पड़ेगा, तभी आप ट्रांसपेरेंसी यूज कर सकते हैं। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, बिटमैप मेनू में जाएंगे, यहाँ से कर देते हैं कन्वर्ट टू बिटमैप। टूल्स में जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी टूल सेट करेंगे, सिंपली ट्रांसपेरेंट कर देते हैं इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना आसानी के साथ एक आसान सा पैटर्न डिजाइन कंप्लीट तैयार कर लिया है। आप भी प्रैक्टिस करें, इससे अच्छे अच्छे पैटर्न डिजाइन बना सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।